यार आप तो बड़े शादियाने बजा रहे थे, बड़ी खुशियां मना रहे थे, ये रिलीफ वाला बजट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा प्यारा महबूब ऐसा होगा, मेरा प्यारा महबूब वैसा होगा, है ना। बजट के मुतालिक आप लोग सब मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब बने हुए थे, मेरा महबूब, मेरा इश्क, मेरा आशिक ऐसा होगा, और मामला उलट निकला। अभी ये इन्होंने मुझे जो खाका बना के भेजा शोबा तहकीक ने, है भाई, साथ साथ बताते भी जाएंगे ये मुझे, जो खाका भेजा, मेरी जो है याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं रोज़ तैयारी करके आता हूँ, बजट की भूल जाता हूँ। तो कह रहे हैं आप अकेले नहीं है, 25 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में ये बीमारी है याददाश्त की, फ़ौरन भूल जाते हैं कौन कैसा था माजी में। यार क्या करूँ, मुँह से ये सारी सच्ची बातें निकल जाती हैं। सच्ची बातों को इस मुल्क में उल्टी सीधी बातें कहा जाता है। हाँ नहीं, सच बताओ मुझे, क्या ये मुनाफ़क़त का रूज नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो सच्ची बात करता है आप कहते हो यार ये उल्टी बात करता है? कहते हैं वसी भाई कि नहीं? अगर कोई सच्ची बात करे इस मुल्क के अंदर तो लोग कहते हैं उल्टी बात। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। आगे चलें भाई, क्या, हाँ, अरे हाँ, पेट्रोल भी महंगा होने की उम्मीद और तवक्को लगाई जा सकती है। और क्या, मोबाइल फ़ोन भी महंगा हो रहा है, और क्या क्या महंगा हो रहा है भाई। सब चीज़ों पे टैक्स लगाने का इरादा ज़रूर है, और शायद वो अहदाफ जो इस साल के लिए रखे थे वो हासिल ना हो सके, तो फिर अगले साल अहदाफ हासिल करने के लिए मज़ीद टैक्स ही लगेंगे ना। देखो यार, आप लोगों बहुत भोले लोग, सीधे लोग हो आप। हम आपको लॉलीपॉप देते हैं, आप लॉलीपॉप ले लेते हैं, है ना, और पूरा साल उससे खुशियां मनाते रहते हैं। देखो होना वो ना कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कर भी कुछ नहीं सकते। बाकी ये कि अगर इन्होंने कुछ करने की ऐसी कोशिश की तो IMF भी खड़ा हुआ है, वो इनको करने नहीं देगा। अच्छा, ये IMF का नाम बुरा करके अपना काम निकालेंगे। IMF ये मना नहीं करता कि आप प्रोटोकॉल लेके सड़कों पे घूमें। IMF ये मना नहीं करता कि आप कौमी वसाइल को ज़ाया करें। IMF ये मना नहीं करता कि आप जो हैं वो इतने सारे सरकारी अफसरों को बेवजह की नौकरियों पे रख दें, है ना, और काम कुछ भी ना हो। तो इस पे IMF मना नहीं करता। IMF इतनी सारी आप जो गलत चीज़ें, अय्याशियाँ, अल्ले तलल्ले और जो है वो ज़िया कर रहे हैं वसाइल का, उस पे IMF मना नहीं करता। IMF को तकलीफ़ ये है कि यार आवाम के लिए बिजली महंगी कर दो। ये यार इस तरह की बातें करके आवाम को काफ़ी अरसे तक किया जा सकता है गुमराह, लेकिन चूँकि जब बंदा गुमराही के रास्ते पे चल पड़े, जैसे कि हमारी कौम चल, देखिए मैं सही बात कर रहा हूँ आपसे, हुक्मरानों को मैं बुरा नहीं कहता, गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कौम ही हमारी गलत तरफ चल पड़ी है। महंगाई हो रही है, कह रहे नहीं हो रही। मुल्क की मईशत ख़राब हो रही, बोले नहीं हो रही। बिजली महंगी हो रही है, कह रहे नहीं हो रही। खुशखबरी, डॉलरों की बारिश, कल मैंने देखा, बट डॉलरों की बारिश कहां से हो गई? डॉलरों की बारिश कहां से हो गई? कौन से को वाफिर मिकदार में? यार इतना नहीं करो, गुनाह बे लज्जत का कोई फायदा नहीं। गुनाह बे लज्जत की तो जवाबदारी भी बड़ी सख्त होगी। अगर आपने गुनाह करके लज्जत ले ली तो चलो आपके पास जवाब है। गुनाह बे लज्जत के तो माने ये हैं कि आप जानबूझ के गुनाह कर रहे हो। इसी तरह बिला वजह किसी की खुशामद करना। मैं एक बात कर रहा हूं ना, देखो इंसान की कमजोरियों में ही शामिल है। अब बजट है, बजट का मुसविदा मुझे मजेदार नहीं लगा। मैंने एक दिन भी नहीं कहा कि मुझे मजेदार लगा। मैं क्यों बोलूं, क्यों, मुझे क्या हासिल है इस चीज का? ऐसी बिला वजह लोगों की तारीफें कर, आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत बेहतरीन हैं, आपकी वजह से ये हो गया। क्यों, किस लिए? तारीफ वहां करो जहां बनती है। जहां तारीफ है नहीं, कोई वजह नहीं है, बिला वजह लोगों के पीछे भाग रहे हैं। यही मसला हमारी आवाम के साथ है। सारी जिंदगी मैंने देखा है कि ये जो सियासी कारकुन होते हैं बिला वजह अपने लीडरान की गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वही गाड़ी उनको नीचे दे देती है। फिर उसके बाद सियासतदान उनके जनाजे के ऊपर आता है और फुटवें लगा रहे होते हैं, ये देखें जी फलाने के जनाजे पे आ गए, है बड़ा अच्छे लोग हैं। सर ये सब मैं आपको बता दूं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इकोनॉमिक्स है, ये एक साइंस है। आप लोगों को साइंसी बातें समझ में नहीं आती। आप देवमालाई कहानियाँ सुनने वाले, सबा कमर के पीछे भागने वाले, है ना, सोशल मीडिया की वारदातों के बारे में बात करने वाले लोग हैं।
आप लोगों का अकल, तालीम और इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बुरा ना मानना, मैं अवाम की खिंचाई करता हूं, हुकूमत की नहीं। हुकूमत अवाम से ही निकल के आई है और सब बेबस हैं, यकीन करो, सब बेबस हैं, सब बेबस हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने मुशर्रफ को बेबस देखा है, मैंने बेबस देखा है, मैंने किस किस को बेबस नहीं देखा यार। बेबसी का आलम देखो आप, यहां हर आदमी बेबस है। ये अकेला कौन? अकेला मैंने पाकिस्तान की मिसाल ऐसी देखी, अकेली। हर आदमी बेबस है यार, हर आदमी बेबस है इस मुल्क के अंदर। जिससे जो बात करो बेबसी के आलम में, बस बिला वजह खुश हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी शादी है कि आपकी शादी करा दीजिए है बड़ी किसी खूबसूरत लड़की से, बहुत ही खूबसूरत लड़की से। सुने अली रजा भाई, आप सुन रहे हैं? किसी बड़ी खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करा दी जाए, भाभी नाराज हो जाएंगी वैसे, लेकिन मसला मैं आपको क्या बताऊं, आपको कहां यह जाए, आपको कहां यह जाए कि आपका निकाह पढ़वा दिया है, बस आप ड्राइंग रूम के अंदर बीवी को बिठाएं, आप ना उससे मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कभी गलती से उसके साथ वक्त सर्फ कर सकते हैं। समझिए, आप फैमिली शो है, और तो नहीं बता सकता आपको, जितना बता सकता हूं। अब आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपको जहेज भी मिल गया है, आप बीवी की तस्वीर देख के खुश होते रहें। बस ये पूरी कौम के अंदर एलीट ये है। अभी आप लोगों को बजट भी ऐसा ही दिया है, बजट भी इसी तरह की खूबसूरत बीवी की तरह है। हर आदमी उसे देख रहा है, खुश हो रहा है, उसका फायदा नहीं होगा। हो जाए मेरा नाम बदल देना। अब प्रॉब्लम अवाम के साथ है, बोले हुक्मरान खराब है, हुक्मरान खराब है। हाँ भाई, और क्या आया है इक्तिसादी जायजे में, ये भी बताएं। शराय नींबू, माजरत, शराय नमू 4.2% टारगेट कर दी। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। यानी 12 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे, खुश हो रहे। छोड़ो यार, तुम गाड़ी में चल लो, मैं पैदल चल लूंगा, मैं पैदल पहले पहुंच जाऊंगा आपसे, मैं पैदल पहले पहुंच जाऊंगा यार। गाड़ी में बिठा के बोल लो 12 की रफ्तार पे जाएंगे। क्यों भाई, समझ में आ रही है कुछ? भाई तनकीद नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूं आपकी। कमाल है यार, आप तो बिल्कुल सरकारी अफसरान की तरह गाड़ी चला रहे हैं, एसी ऑन करके गाड़ी खड़ी की हुई है, देखा आपने? हाँ, अकमल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। सर, इतनी खुशी लोगों को बजट मुसव्विदे से पहले नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, एक साहब से मैं मिला, मैंने बोला यार बजट आने वाला है, आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों है? इतनी तो कभी आपके वलीमे पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। तो रुमाल भी मुंह पे रखा हुआ उन्होंने, शर्मा भी रहे साथ में, जो है वो भी। आपको पता होगा रुमाल रख के लोग शर्माते हैं थोड़ा सा वलीमे पर, है ना, कि कहीं सखियाँ, मेरा मतलब कहीं दोस्त यार ना पूछें कैसा रहा। तो मुंह पे रुमाल भी रखा हुआ, शर्मा भी रहे, खुश भी हो रहे। हमारी इनसे भी मुलाकात हो गई, उनसे भी कह रहे हैं यार हमारी सारी मांगे पूरी हो गई, हमारी सारी बातें मान ली गई, है ना। एक और साहब से मिला, मैंने कहा बजट आने वाला है, रियल एस्टेट से उनका ताल्लुक था, कंस्ट्रक्शन के शोबे से। मैंने कहा बजट में क्या होने वाला है, तो इतने खुश थे, यकीन करें इतना। मैंने कहा इतने तो खुश आप तब नहीं हुए जब आपके बच्चे का अकीका था। तो कह रहे हैं यार हमारी मांगे भी सारी पूरी हो गई। हर बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा है, ऐसे शर्मा रहा है जैसे उसकी शादी है या किसी की ढोलकी या मेहंदी पे आया हुआ है। और यकीन करो कल बजट आएगा अकमल चौधरी साहब, और लग पता जाएगा। क्या कहते हैं आप जी अकमल चौधरी साहब? पता चलेगा कि मुस्कुराहटें निकल रही हैं या चीजें निकल रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि तारीख का जो है वो एक मुश्किल तरीन बजट जो है वो उसका जो है वो सामना करने जा रही है पाकिस्तान की आवाम। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आज आएगा तो उसमें जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया था 4.2%, वो भी शायद जो है वो अचीव ना हो पाए, और बढ़ा चढ़ा के भी कोशिश करके भी उसको 3.7। तो ताजिर सनतकार क्यों इतना नाच गाना और शोर शराबा कर रहे हैं यार? आप इनको समझाएं, कंट्रोल में रहो। हमारी इससे मुलाकात हो गई, हमारी उससे मुलाकात हो गई। मुलाकातों से क्या होता है? आपने मनवाया क्या, ये बताएं ना। सुनने में आ रहा है, अभी मैं पढ़ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ना वो जो IMF की है डायरेक्टर, उनसे खास रिक्वेस्ट की है कि जो सोलर पैनल्स हैं उसका जो टैक्स है जी, ये खबर आई है, करना था 8% से 18% तक करना था, तो शायद वो ना किया जाए। और उसके बारे में उन्होंने तरस खा लिया। आपका कहने का मतलब ये है कि IMF की जो थी ये उन्होंने कहा है कि उसको थोड़ा सा कम किया जाए। आंटी ने तरस खा लिया, यानी IMF वाली आंटी ने तरस खा लिया। इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है वो सैलरीड तबके के ऊपर नहीं, ये जो शोर शराबा हमारी सैलरीड क्लास ने किया हुआ था, जितनी ये लोग डिस्को डांस कर रहे थे, तो रिलीफ तो उनको मिल रही है जिनकी 2.5 लाख से ऊपर तनख्वाह होगी या 2.30 से ऊपर होगी।
तो डिस्को डांस उनके लिए किया जा रहा है, भाई आवाम के लिए करें। जो आम लोग कभी बैठे टीवी देख रहे हैं, इनकी तो 2.5 लाख रुपए सैलरी नहीं है, इनके लिए टैक्स रिलीफ होनी चाहिए थी। डिस्को डांस उनके लिए किया जा रहा है, ये क्या फायदा हो? हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए था कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। इन्होंने तो हमारे साथ ड्रामा किया है। इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके से थोक के हिसाब से इन्होंने रिटेलर्स को जो है टैक्स की छूट दी है, और सिर्फ 1% ऑफ द रेवेन्यू के ऊपर जो है ना इन्होंने कहा है कि चलो 1% ऑफ द रेवेन्यू दो या साल का 25,000 रुपए दे दो, जो कि महीने का तकरीबन मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ तो 2,000 या 2,200 रुपए बनता है। तो ये दें और आप अपनी जान छुड़ाएं। अगर अच्छा, ये जो ड्रामेबाज वजीर खजाना था आपका, क्या नाम उसका, मिफ्ता इस्माइल, जो साबिक वजीर खजाना थे आपके ड्रामेबाज मिफ्ता इस्माइल साहब, इन्होंने 12 लाख तक की सैलरी को टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, क्योंकि इन्होंने अमीरों को और उनके रुफका को रिलीफ पहुंचाने के लिए ड्रामा किया था पूरा। आज कोई उनका एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब का, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया, बहुत ही फालतू किस्म के वजीर खजाना थे। तो आज की तारीख यानी 2026 में भी आप 12 लाख रुपए सैलरी वाले को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हो। 100% दे दो आप रिलीफ। 6 लाख तक है, लेकिन लिमिट थोड़ी सी जो है ना बढ़ाई जाएगी। हाँ। जो मिनिमम है ना टैक्स स्लैब जो 6 लाख रुपए है उसको इनहेंस किया जाएगा, और इसमें भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस मतलब कहने का मकसद ये है ना कि जहाँ रिलीफ की बात हो रही है ना, तो उसमें सैलरी क्लास को बहरहाल रिलीफ दिया जाएगा। जिनकी ज्यादा तनख्वाह है उनको ज्यादा मिलेगा, जिनकी जरा कम तनख्वाह है उनको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो सैलरीड क्लास है वो सबसे ज्यादा एक तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैं, और अपनी तनख्वाह का जो अगर फीसद में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, तो वो सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स देती है और कंट्रीब्यूट भी करती है, और उसके बदले में उनको जो मिलता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि घर से बाहर निकले तो टूटी हुई सड़कें, गटर बंद, पानी के नलके में हवा आ रही है, गैस के नलके में पानी आ रहा है। हाँ, गैस आज मैंने खुद देखा, गैस की पाइप में से पानी निकला, मैंने ऐसे खोली, मतलब करके पानी निकला। सहूलियतें जो है ना वो हमें मिल रही हैं, और फिर कंपेयर किया जाता है कि जी आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है हमारा बहुत कम है, हालांकि कम नहीं है। अच्छा, उसको मिलाते किससे जी, अमेरिका का इतना है, यूके का इतना है, फलाने का इतना है। तो यार वहां पे तो बेरोजगारी का भी अलाउंस है, वहां पे तो बीमारी का भी अलाउंस है, वहां पे तो बुढ़ापे का भी अलाउंस है, वहां पे तो हर चीज का अलाउंस है। 110% है। इधर तो मरते हुए जो है ना वो कब्र तक मुफ्त में नहीं मिलती, कफन तक मुफ्त में नहीं मिलता। यार बंदे को मरना भी अगर है ना आपको आज, तो आपकी जेब में 25 से 30 हजार। सर मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अकमल चौधरी साहब, आप बड़े जीरक शख्सियत हैं, और मेरा जो जनाजा जो है ना वो चन्नों से उठाया जाएगा, ये हाल कर दिया अवाम का इस हुकूमत ने, ठीक है ना। और वो जज्बाती बातें अगर आप हम करने के ऊपर आएंगे यार, हमारे पास तो नहीं जज्बाती बात नहीं, मैं आपसे नॉन जज्बाती बात, देखिए मैं आपसे एक नॉन जज्बाती बात पूछता हूँ। आप बिजनेस किस शख्स के साथ करेंगे? एक बिजनेसमैन आपके सामने आए, बोले जी मेरे साथ सरमायाकारी करें, तो सबसे पहले आप उसका किरदार देखेंगे। वो आपको कहे मैं शरीफ आदमी हूँ, बेईमान नहीं हूँ, एक पैसे की गड़बड़ नहीं करता, अमानत को अपने पास हिफाजत से रखता हूँ। या फिर आप उस शख्स से मिलना पसंद करेंगे जिसके वुज़रा, जिसके जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराहान और जिनके साबिक वज़ीर ख़जाना वो ये कहें कि हम टैक्स चोर हैं, हम टैक्स नहीं देते। ऐसे आदमी के पास तो इन्वेस्टमेंट तक नहीं आएगी। मैं पाकिस्तान की ताजिर सनतकार क़यादत को कहना चाहूँगा कि अब से ये दकियानूसी बातें हर प्लेटफॉर्म पे करना बंद करें। मैं तमाम जो पार्लिमान का भी हिस्सा लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये गलत बातें ना करें, गैर मियारी बातें होती हैं। ख़ुद को चोर कहना एक बाइसे शर्मिंदगी भी है, पूरे कौम को आप चोर कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हम जीडीपी टैक्स रेशो इसलिए मीट नहीं कर रहे क्योंकि हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, यह बाइसे शर्मिंदगी है। इस तरह की हरकतें और बातें बंद दरवाज़ों के पीछे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आवाम के सामने और दुनिया के सामने अलल ऐलान ये बातें करना इंतहाई नाकिस है। मैं इसके पास स्टैंड बाई करता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे ले जाएँ। मैं कहूँगा कि इंतहाई नाकिस, छोटी और बदनीयती पे मबनी बात है कि इंसान अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने लोगों को टैक्स चोर कहे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, आप बता दें। देखिए, एक तो टैक्स चोरी की जो बात है ना वो आपकी थोड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो मसला ये है कि टैक्स चोरी हो रही है, हुकूमत भी तो उसको मुख्तलिफ तरीकों से उस टैक्स चोरी को पूरा कर रही है ना। हुकूमत कौन सा जो है वो उस टैक्स चोरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आप देखो ना, यहाँ पे
कराची की अगर मैं बात करूं तो के इलेक्ट्रिक जहाँ पे जो है ना वो बिजली चोरी हो रही है, कुंडे लग रहे हैं, उधर वो बिजली बंद कर देते हैं। अच्छा, आवाम भी सुन बैठी हुई है, आवाम को भी कोई पता नहीं है, उनके भी ताने बाने आपको पता है कहाँ से जाके मिलते हैं। तो उसका हल यही है। और फिर ये है कि जिनकी बिजली बंद करते हैं उनके बिलिंग जो है ना वो ओवरऑल एवरेज आउट करके सब लोगों के ऊपर उस लॉस को एलोकेट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट जो वो प्रॉफिट में खुद जा रहे हैं। आवाम यहाँ पे गर्मी में मर रही है, जो बंदा बिजली चोरी कर रहा है उसको नहीं पकड़ रहा है, उसके चक्कर में पूरी आबादी को। अच्छा, सुर्खियां आ रही हैं मेरे पास, सारे जानवरों की तादाद आ गई। भाई गधे की क्यों तादाद नहीं बताई, गधों की तादाद नहीं बताई, बकरों की बता दी, ऊँटों की बता दी, भैंसों की बता दी। तो भाई जरा मालूमात करके बताएं शोबे तहकीक वाले के हैं। ना अली भाई, ये गधे नहीं, ये पिछले साल बताया था कितने गधे हैं आपको पता है, उनकी खाल गई है दूसरे ममालिक में। आवाम को या पता नहीं किसको गधे के साथ कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में गधे के साथ कंपेयर करना इज क्रेडिट। गधा एक होशियार जानवर है और काम का जानवर है। आपको पता है अमेरिका में तो जो है वो उसका इंतखाबी निशान है। जी। तो मतलब इसको आप ऐसा हल्का ना लें। और फिर इसकी जो खाल है वो सबसे महंगी है इस वक्त। ये गाय की या बकरों की खाल तो 100 150 रुपए, और गाय की खाल 1500 पे आ गई है। गधे की जो है वो खाल भी काम की है, उसका गोश्त भी काम का है, वो जिंदा भी वजन। यानी गधों की खाल खींचनी है, आप ये बोल रहे हैं। तो इसलिए यार हम लोगों को नहीं, मैं रह नहीं पा रहा शरारतों से। बहुत गए गुजरे। गधा हमसे बहुत मतलब जो है ना वो बेहतर जानवर है। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। यार आप मुझे ये बताएं, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, आप ये गधों की तारीफों के पीछे क्यों पड़ गए? सर छोड़ें, मैं समझ गया हूँ आपकी बात की गहराई को, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप गधों की जो तारीफ कर रहे हैं वो मेरी वुसअत निगाह से ज़्यादा है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ भी आपको लाना चाहूँगा। सर, तमाम शोबा जात की जो है वो एक तरह से ग्रोथ रेट हमारे सामने लाया गया है। इसमें दो शोबे हैं जिनके मुतल्लिक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। एक तो ज़राअत का शोबा है, दूसरा खिदमात का शोबा है। मसला ये है कि खिदमात के शोबे में तो हम देखते हैं कि इजाफ़ा आ रहा है, हदफ तो हमने कम रखा है, लेकिन मेरे ख़्याल से खिदमात के शोबे में शायद हम हदफ से ज़्यादा हासिल कर लें। ज़राअत के शोबे में माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि ज़राअत के शोबे में अबूरी कारकर्दगी जो है, जो बनाम अभी मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं, तो काफ़ी कम आया है हदफ से। ये मेरा ऐसा ख्याल है। 2025 में अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो हमारी 7.5 अरब डॉलर की थी। और जो आईटी और सर्विसेज सेक्टर, आईटी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वो 3.8 बिलियन डॉलर थी। इस मरतबा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईटी की जो एक्सपोर्ट्स है इन्होंने परफॉर्म किया, ये शायद 5 बिलियन डॉलर को जो है ना वो अचीव कर जाए। अदरवाइज अगर ओवरऑल हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो कोई इतने हौसला अफजा नंबर नहीं है। स्टिल इसको देखा जाए तो 2025 के अगर फिगर से तो 8.5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी और 10.8 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट थी। तो सर्विसेज में भी हम तकरीबन 2.3 अरब डॉलर के खसारे में थे। ठीक है ना, और इस मरतबा जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट यही खसारा है। और मतलब ये 5 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट्स को अगर हम मिला भी ले तो टोटल जो बनेगी तकरीबन 7.9 बिलियन डॉलर तक टोटल सर्विसेज की एक्सपोर्ट बनेगी, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज है या दूसरी भी जो सर्विसेज है। और इम्पोर्ट्स जो है ना वो अगेन 10.3 बिलियन डॉलर के ऊपर है। तो ये खसारा भी मेरे ख्याल में लास्ट टाइम की तरह 2.3 अरब डॉलर के लगभग रहेगा। तो सर्विसेज सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से नहीं, लेकिन ये मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो हमारे ताजिर सनतकार बिला वजह की चमचागिरियां कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी चमचागिरियां, बेवजह की चमचागिरियां, मईशत ठीक हो गई, फलाने यूं हो गया, ऐसा, ये चमचागिरी का फ़ायदा क्या है? आप उस दिन प्रोग्राम के अंदर जज्बात में आके बहुत सारी बातें कह चुके हैं जो समझदार आदमी समझ चुका होगा अभी तक। आपको पता है कि इस मुल्क के सियासी, माशी और माशरती हालात क्या हैं, आप और मैं दोनों जानते हैं, और ज़ाहिरी बात है ये इदारे भी जानते हैं, जो मुल्क हकीकी तौर पर चला रहे हैं वो भी जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि आगे होने क्या वाला है। तो बिला वजह ये हमारे ताजिर सनतकार क्यों चमचागिरियाँ कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दिन चमचागिरी करते हैं, हंसदी भी नहीं, मंदी भी नहीं, तो दसदी भी नहीं, समझ नहीं आता क्या मसला क्या है इनका। देखें, वो आजकल लेकिन जिंदगी चमचों की है, चमचागिरी के बगैर जो है मैं समझ नहीं सकता हूँ कि चाहे बिजनेस हो या चाहे आपकी आम
जिंदगी का हिसाब किताब हो जिसमें जो है ना वो आप कोई कामयाबी हासिल करें। ये कामयाबी जो है वो पूंजी है चढ़ते सूरज। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, शोबा तहकीक ने मुझे बताया है कि गधों की तादाद में 2% इजाफा हुआ है। 61,60,000 गधे हो गए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सॉरी आपको मैंने बीच में रोका, लेकिन ये क्योंकि मैंने मौजू पूछा था, शोबा तहकीक ने फौरन मर्दमशुमारी करके गधों की तादाद बता दी। 61 लाख हो गए सर जी। माजरत, आप अपनी बात जारी रखिए। 61 लाख मुझे तो नजर नहीं आ रहे। यहाँ कराची में पहले फिर भी देखने को मिल जाते थे, अभी चंद एक ही नजर आते हैं। महंगे हो गए ना, उनकी खाल जा रही है, दूसरे ममालिक में प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लग गई हैं गधों की। खैर छोड़े ना सर, आगे चलते हैं। माजरत, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ें देते रहेंगे, मुझे बीच बीच में आती रहेंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ देता रहूंगा आपको। जी, आप बता रहे थे माजरत। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए आजकल जो पूंजी है ना कामयाबी की, कोई वक्त हुआ करता था जब परफॉर्मेंस होती थी, जब मेरिट होता था, जब जो है ना वो आप एक अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ सकते थे। आजकल जो है वो खुशामदी की जो पूंजी है वो, जैसे आपने चमचागिरी जरा बिना वजह की चमचागिरियां, जी जी, लैंग्वेज है, और मतलब मैं कहूँगा कि खुशामद करना, दूसरों को बिला वजह खुशफहमी का शिकार करना, तारीफें करना, तो ये इस किस्म की चापलूसी जो है ना ये तो बन गई है आगे बढ़ने का रिवाज। और उसको आप देखें हर जगह पे आपको इस किस्म के लोग और नौटंकी जो है ना वो नजर आएंगे, हर शोबे में नजर आएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ताजरों में ही पाए जाते हैं, वो आपको हर शोबा जिंदगी में, चाहे वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासतदान हो, यू नेम इट, हर जगह पे इस वक्त आगे बढ़ने का जो मयार है वो खुशामद बन गया है, जो कि बड़ा मनफी है। बजट आने से पहले बजट मुसव्वदे पर बहस तनकीद बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू जारी रहेगी। वो फितने एक साथ मामलात आ रहे हैं बहुत सारे। आज मेरे ख्याल मुतवक्के है माशी जायज़ा, इकनॉमिक सर्वे, तो उसकी तफसीलात जो आती जा रही हैं भाई, प्रोग्राम के दौरान ही आ रही। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर के बाद आएगा डिटेल, मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी देर के बाद डिटेल आएगी, तो आप लाइव टेलीविज़न पर भी देख पाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो अकमल चौधरी साहब के साथ बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि बजट के अंदर क्या होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ अहदाफ पूरे नहीं हुए वहाँ पे कोशिश काविश यही रहेगी कि अहदाफ पूरे करने की कोशिश करें। अब इसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स वगैरह सब आ गए। ओहो, अच्छा भाई, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ इधर हमने दी, उधर पाकिस्तान के नामवर चैनल ने भी ये खबर दे दी है। वैसे हम ज़्यादा नामवर हैं उनसे, लेकिन एक और चैनल ने भी, भाई मेरे प्रोग्राम देख के कॉपी नहीं मारो, अपना अपना करो। तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा? इधर हमने बात की, उधर यूट्यूब के ऊपर आपने लगा दिया। वाह 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 वाह, देख लें। यानी मईशत की ब्रेकिंग न्यूज़ हम ही दे रहे हैं। हाँ, जो ही हमने 61 लाख की बात की वहाँ भी आ गई खबर। क्यों भाई, आपको पता लगा इस बात का? चलो भाई, हम ट्रेंड सेटर बन गए। अकमल चौधरी साहब, ये जो आपने गधों के मुतालिक बात शुरू की, मैंने सुना सुपर हिट हो गई, दूसरे चैनलों के ऊपर भी गधों की तादाद, उस पर बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। अब कौमी मसला बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, देखें, कौमी मसला बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक चुटकुला छोड़ना है, उसके बाद एक मामला जो है वो कौमी मसला बन जाएगा। अच्छा, उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि हमें इतनी जल्दी खबर मिल गई। भाई, हमें नोट में रहता है कि कौन प्रोग्राम देखकर आगे खबर लगाता है। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग ट्रेंड सेटर हैं, अब तक चैनल ट्रेंड सेटर है, रुपया पैसा प्रोग्राम ट्रेंड सेटर है, अच्छी बात है। लोग अगर हमारे से खबर लेकर लगा भी देते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहें, आबाद रहें। खैर एनीवे, अकमल चौधरी साहब, ये मेरे पास इतने सारे जो स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स आ गए, इतने अरब, तो सर ये अरब जाते कहाँ हैं, ये मुझे बताएं। ये अरब अलिफ वाले हैं, एन वाले नहीं हैं। जैसे वो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, एक शादी जायजा, वो बेसिकली जो है ना वो जो रनिंग ईयर होता है, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 30 जून 2026 को, उसके दादो शुमार होते हैं कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रही है बजट के हवाले, यानी पिछले साल में जो कुछ किया हमने पिछले, हाँ, मतलब जो चल रहा है साल ना, उसकी बात हो रही है। तो उसमें जो है ना वो जो एक्चुअल तखमीना क्या था और हमने एक्चुअल
परफॉर्मेंस क्या की है। जैसे मैंने बताया 4.2% का हदफ था हमारा रवा माली साल, है ना जी, और रवा माली साल 3.7% जो है ना वो अचीव हुआ है। ये नॉर्मली फिगर जो है ना वो मई तक के होते हैं। तो उसमें लाइव स्टॉक की जैसे 3.8% की ग्रोथ का टारगेट था, उस टारगेट को अचीव कर लिया है लाइव स्टॉक में। एग्रीकल्चर में जो है वो जंगलात का, जैसे अगर मैं बात करूँ जंगलात में जो टारगेट था वो तकरीबन 3.2% था, वो 2% अचीव हो पाया। तो ये मल्टीपल ब्रेकअप्स में चीजें आ रही होती हैं कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसमें क्या कारकर्दगी रही है, जो जीडीपी में बेसिकली चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। जाहिर है जीडीपी का ताल्लुक टैक्स कलेक्शन से होता है, तो अगर जीडीपी ग्रो कर रहा होगा तो टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हो रहा होगा। सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान ही एक वाहिद वो मुल्क है जहाँ पे जीडीपी में इजाफा हो या ना हो, टैक्स जो टारगेट है उसमें इजाफा होता रहता है। वो पंजाबी में एक मिसाल में सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190, तो मतलब सवारी मिले या ना मिले आपने स्पीड रखनी है टैक्स की। तो यू कीप एक सानू बंदा नहीं लभदा ते एक सानू सवारी नहीं लभदी, ये भी पंजाबी के अंदर एक बड़ी मशहूर कहावत है। एक सानू बंदा नहीं लभदा, दूजी सानू सवारी नहीं लभदी। सॉरी, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बेसिकली मिसमैच की जो चीजें होती हैं, अभी जैसे जैसे फिगर आएंगे इसको फिर हम इसके ऊपर अपने एनालिसिस जो है ना वो डिटेल में तैयार करेंगे कि क्या टारगेट हमने रखे हुए थे, क्या जो है वो हमने अचीव किए हैं। जैसे सर ये बात तो नियत पर होती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप इतने सालों से शादी नहीं की, आपकी उम्र 80 साल हो गई, वो कहने लगे मैनू रिश्ता नहीं लभदा। तो बात यह है कि सर, बात यह है कि हमारी नीयत होगी तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू फाइंड द राइट डायरेक्शन। अच्छा, यहां पर मैं एक और जानिब आपको लाना चाहूंगा। ये अहदाफ जो इन्होंने मेंशन किए, ऑब्वियसली दीज मे बी वेरीफाइबल थ्रू गवर्नमेंट स्टैट्स, लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग आप भी चूँकि इस शोबे के माहिर मैं कह सकता हूँ, स्टैट्स के भी, अकाउंटिंग के भी, फाइनेंस के भी, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हमने निकाली है कि इतनी बढ़ गई, इतनी हो गई, तो ये गिनतियाँ भी हमने नहीं की, ये भी मफरूज़ों की बुनियाद पर हैं। तो मफरूज़ों की बुनियाद पर पूरी की पूरी मईशत कैसे चल सकती है, पहले मुझे ये समझा दें आप। यार अब ये चीजें तो हमारे फाइनेंस और टैक्स और इकोनॉमी के जो प्रोफेशनल्स हैं ना उनकी कुंजियां हैं। अब ये चीजें अगर हमने समझाना शुरू कर दी तो फिर तो हर कोई शुरू कर देगा। देखे ना हमने भाई, राइट नाउ यू सेड दैट देयर विल नॉट बी इनफ जीडीपी ग्रोथ रेट है। आप पूरे साल बैठे हुए हो, आपको पता है पाकिस्तानी की जो इनकम है, ये जो माशी जायजे के जो आदाफ हैं, जैसे जैसे मेरे फिगर्स के ऊपर नजर पड़ती जा रही है, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1700 से बढ़ के $1900 कहाँ कैसे हुई, ये समझा दे मुझे, कैसे हुई? पता नहीं क्या, आबादी कम कैसी होगी और क्या। ये तो अब यही तो टेक्निक है ना मेरे भाई। अगर आप फर्ज करो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, आप बंदे कम दिखा दो, इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ यही तो हो रहा है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन आपको पता है ना कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं। कराची की आबादी इतनी दिखा दो, फलां की इतनी दिखा दो, ताकि उनको फंड्स कम मिले, ताकि जो है वो उनके ऊपर खर्चा जो है वो उसी हिसाब से हो। तो हमारी तो बेसिक जो अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी ये पाकिस्तान में बड़ी एक नई बहस छिड़ी है और कराची वाले खास तौर पे बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैंने पूछा क्यों, कह रहे बजट के साथ ही 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। मैंने कहा अगर आ गई ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। अगर मुल्क के इंतज़ामी ढांचे में 1 इंच का भी फ़र्क आ गया ना तो मेरा नाम अली नासिर नहीं। मैं इतनी बड़ी बात आपको टीवी पे कह रहा हूं। और अगर पीपल्स पार्टी इस तरह की किसी चीज़ को तस्लीम कर लिया उसने, कल से पीपल्स पार्टी की सियासी हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। और सवाल ही पैदा नहीं होता ये जो लोग बोल रहे हैं कि कराची की हैसियत या हैयत बदल जाएगी। मैं आपको अभी बता दूं कि 1 इंच अगर बदल गया मेरा नाम अली नासिर नहीं। मैंने बोल दिया टीवी पे ये बात आपको। पीपल्स पार्टी बगैर कराची के चल ही नहीं सकती। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि बजट कराची के लिए अलहदा आएगा, कराची का बजट अलहदा होगा, कराची के अंदर बड़े तरक्याती काम होंगे, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूं कि मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम अली नासिर नहीं। अगर 1 इंच का फर्क आ जाए, पीपल्स पार्टी बगैर कराची के चल ही नहीं सकती। यह सियासी जमात वजूद में ही नहीं रह सकती अगर कराची इनके हाथ में नहीं होगा। मैंने इतनी बड़ी बात आपको टीवी पे कह दी और यह मुमकिन ही नहीं। अली भाई मेरी बात सुनो ना भाई, सिर्फ पीपल्स पार्टी क्या मतलब पूरा पाकिस्तान कराची के बगैर नहीं चल सकता। और कराची के बगैर क्या हर एक
जो हिस्सा नहीं, है लेकिन मुल्क ये का, जो कह रहे हैं ना उसकी अलहदा बजट अपनी- आएगा कराची का, ऐसा कोई बजट नहीं आएगा कराची का, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, आप सुन तो लो ना भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह कराची के बारे में कहा जाता है इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, इतना मुआशी हब है और ये वो, तो हर एक कंट्री में, हर एक मुल्क में ना एक दो कंट्री होते हैं जो माशी हब कहलाते हैं। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो शंघाई है। इसी तरीके से इंडिया का जो है वो जो इकोनॉमिक हब है दैट इज मुंबई, दिस इज नॉट न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अमेरिका का जो है वो वॉशिंगटन है। तो इस तरीके से जो है ना वो जो माशी हब है, हर एक मुल्क में एक दो सेंट्रल और मरकजी मान गया आपकी बात, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे, बोल दिया ना मैंने टीवी पे, आप मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम अली नासिर नहीं होगा। फिर अगर 1 इंच का फर्क आ गया तो इंतजामी ढांचे में, मुल्क में किसी भी चीज के इंतजामी ढांचे में 1 इंच का भी फर्क आ जाए, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ना कभी कोई साउथ पंजाब का सूबा बनेगा। मेरी बात सुन लें, कोई बजट की एलोकेशन अलहदा नहीं होगी। इस वक्त पंजाब के अंदर यह पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नून लीग की मौजूदगी के अंदर पंजाब का किसी तौर कहीं से भी बंटवारा हो। नून लीग का पावर बेस ख़त्म हो जाएगा, नून लीग की सीटें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कराची सूबा वूबा भी कोई नहीं बनेगा और कोई अलहदा कुछ नहीं बजट आएगा। मेरे नहीं ख्याल कोई बजट अलहदा आएगा, एक ही बस सिंध का तरक्याती बजट आएगा, उसी में से कराची को बांट में मिलेंगे पैसे। आप इख्तलाफ करते तो आप बता दें, मेरे ख्याल से जो सूबों का तरक्याती बजट है वो इसी में से मिलेगा बस। नहीं, अभी मेरी बात तो सुन ले, मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो है ना, एक तो NFC था, नेशनल फाइनेंस, दूसरा जो है ना एक तो PFC, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। हाँ हाँ, उसमें जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या जिसे हम कहते हैं टाउन लेवल के ऊपर जो भी बजट उसको मिलता था या जो कुल उसका सूबे का रेवेन्यू होता था, तो उसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो चीजें करनी थी खर्च, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना था। और बेसिकली जमहूरी निजाम की खूबसूरती ही यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फॉर्मूला बनाया जाए कि जी ये इस डिस्ट्रिक्ट का इस बेसिस के ऊपर हम एलोकेट कर रहे हैं और ये फंड है, उससे उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में, वो वहाँ पे आबादी क्या है, वहाँ पे मतलब पसमानदगी क्या है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसका भी जो वो हमें मुतालबा करना चाहिए कि तमाम पाकिस्तान में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी जो है वो किया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो है उनको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ये जो MNAs को और MPs के हाथों में फंड दिए हुए हैं और मिनिस्टर्स के हाथों में ऐलानात करने की जो पावर दी हुई है, ये सारी चीजें खत्म हो। और जो भी आपके इलाके का या डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है, जिसे नाज़िम, अभी नाज़िम कहते हैं, पता नहीं क्या चेयरमैन कहते हैं शायद, तो वो जो भी है मतलब चेयरमैन उसको जो है ना वो पावर मिलनी चाहिए, फंड की एलोकेशन उसके हाथ में हो, ताकि हर अगर आपकी गली में कोई मसला है या आपके मोहल्ले में कोई मसला चल रहा है, आप नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाए मुझे आप कह देना। देखें ये पिछले साल से चल रहा है। हमारे यहाँ पे होता ये कि MNA MPs जो है वो 5 साल के बाद अपना फोटो दिखाते हैं, वो भी जब इलेक्शन का टाइम आता है उसके बाद जो है ये लोग बाबुओं की तरह डिफेंस में अपने बंगलों में रह रहे होते हैं। वहाँ पे मुगल बादशाहों की तरह इन्होंने अपने दरबार जो है वो सजाए हुए। ये आपकी बड़ी अहम बात आ गई, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। जब सिंध का बजट आएगा तो मैं और आप बैठकर उस पर भी बात करेंगे, जैसे पिछले साल हमने की थी। हमने बड़ी मुफस्सिल तरीके से सिंध के बजट के मुतालिक भी बात की थी, क्योंकि नाजरीन अब तरक्याती बजट का एक बड़ा हिस्सा सूबों को मुंतकिल कर दिया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद, यार एक तो पता नहीं तरमीमें इतनी हो गई, याद नहीं रहता कौन सी तरमीम में क्या बात हुई थी। खैर जो भी तरमीम थी उसमें यह बात हुई थी कि कुछ इख्तियारात सूबों के पास चले जाएंगे, यही थी ना कोई तरमीम। उसके अंदर यार नंबर मुझे भूल जाते, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 25 करोड़ बाकियों की भी याददाश्त कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, तुम उनसे थोड़े बेहतर ही हो। खैर यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जमा करेंगे। शॉर्ट ब्रेक। देखें ये सिलसिला रिवायती तौर पे चला है इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे का सिलसिला चल रहा है, ये भी बड़ा अहम है। इसके अंदर जो नुकात आज पेश किए जाएंगे, अभी फिर मैं यही बात कर रहा हूँ कि अभी भी बात सर्कुलेशन में है। जब तक आप दूसरी दफ़ा
ये प्रोग्राम देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा तब तक कि जो बातें हमने की हैं वो किसी कदरे आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई देंगी। इकोनॉमिक सर्वे में दी गई डिटेल्स जो हैं उसकी बुनियाद पर क्या होगा, वफाकी बजट आएगा। वफाकी बजट के अंदर फिर उन अहदाफ के मुतल्लिक बात की जाएगी जो अगले साल के लिए रखे जाएंगे, और उन अहदाफ को हासिल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा वो फिर बजट में बताया जाएगा आपको। उसमें पॉलिसी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें रेवेन्यू इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें फिजिकल एक्सपेंडिचर का भी मामला हो सकता है। ये तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। साइंसी तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक देयर इज़ अ माउंटेन अहेड, जिसके माने ये है कि बड़ी ऊंची चढ़ाई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को टैक्स के अहदाफ बहुत ऊंचे मिले होंगे, क्योंकि हमने एक तो पिछली दफ़ा जब IMF के साथ डायलॉग किया था तो हमने बहुत ही ज़्यादा ऊंचे अहदाफ कबूल कर लिए। तब की निगरान हुकूमत ने उन पर इत्तेफाक कर लिया और ये कहा कि हम इत्तेफाक इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत भी इन अहदाफ को पूरा करने में अपना किरदार अदा करेगी। जब हमने वो बहुत ही हाई रेवेन्यू टारगेट्स एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद अब वो सिलसिला आगे भी रहेगा। पाकिस्तान हाई रेवेन्यू इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से चल पाएगा, और ख़ास तौर पे उस हाई रेवेन्यू इन्वायरमेंट के अंदर अगर लो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो रेवेन्यू जो हम कमाएंगे वो बैरूनी कर्जाजात को वापस करने, मुल्क के अंदर जो कर्जाजात ले रखे हैं उनको वापस करने में इस्तेमाल हो जाएंगे। मुल्क का दिफा जो है वो हमें और मजबूत बनाना है, जिसके लिए हमें रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहिए। मुझसे जब भी कोई पूछता है मैं कहता हूँ कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। ज़ाहिरी बात है जिस तरह की सिचुएशन में इस वक्त हम हैं वहाँ कुछ अखराजात हमें बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ कम करने पड़ेंगे, लेकिन तरक्याती बजट को कम करना यह मेरे ख़्याल से इस वक्त पर यह नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो चलो ये भी चलेगा। यहाँ पर आपके साथ अब हाजिर होंगे बजट के साथ इंशाअल्लाह, और बजट में क्या क्या आएगा उस पर मुफस्सिल प्रोग्रामात आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।